नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं सुहानी और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज हम देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत संपूर्ण का थर्ड चैप्टर, दैट इज धन्यो तव दातृयाचकौ। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ संपूर्ण के लिए है, संयुक्त के लिए या फिर कंपोजिट के लिए नहीं है। तो जिनका भी पेपर 100 मार्क्स का है उनके लिए ही ये चैप्टर है। तो देखते हैं सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है, धन्यो तव दातृयाचकौ। तो यहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे रहा है धन्यो। धन्यो मतलब क्या, धन्य है। हम लोग बोलते हैं ना कि वो धन्य है, उसकी उसके इतने अच्छे काम है या फिर इतने अच्छे कर्म है कि वो धन्य है। तो वैसे यहाँ पे बोला है धन्यो। और धन्यो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तव जैसा है। तव हम लोग कौन सी विभक्ति के लिए यूज करते हैं, प्रथमा विभक्ति के लिए। कौन से वचन के लिए यूज करते हैं, द्वितीय द्विवचन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि तव द्विवचन है, इसका मतलब कोई तो दो जन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और धन्यव ऑफ कोर्स तव के जैसे चलेगा, क्योंकि धन्यव जो है वो तव का विशेषण है। ठीक है। तो ये सारी ग्रामर की छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आपको संस्कृत समझने में भी आसानी होगी। और आगे जाके जब आप लोग खुद से रीड करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ भी जाएगी कि यहाँ पे धन्यव ही क्यों लिखा, धन्य क्यों नहीं लिखा, तव ही क्यों लिखा। सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन है। ऐसे ही सब बातें नहीं होती है संस्कृत में, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है दातृ याचक। तो वो जो दो जन है उसमें एक है दातृ। दातृ मतलब दाता, जो भी कुछ दान करता है वो। और याचक मतलब जो लेता है वो। तो यहाँ पे दाता और याचक दो जन है, इसलिए यहाँ पे बोला है धन्यो तो दातृ याचक। ठीक है, डन। चलो, अभी हम लोग सबसे पहले तो ये जो ग्रीन बॉक्स में दिया है इसको पढ़ते हैं। वो हमारी प्रस्तावना रहेगी या फिर बैकग्राउंड रहेगा कि एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर। सो देखो, महाकवि कालिदासस्य विरचितम मतलब महाकवि कालिदास इन्होंने रचना किया हुआ रघुवंशम इति महाकाव्यम प्रसिद्धम एव, प्रसिद्धम प्लस एव। तो यहाँ पे क्या बोला है, महाकवि कालिदास इन्होंने रचना किया हुआ रघुवंशम, ये जो महाकाव्य है ये क्या है, प्रसिद्ध है। तत्र पंचमे सर्गे महाराजस्य रघोः जीवने घटितं प्रसंगम कविः वर्णयति। और उस रघुवंशम में जो पांचवा सर्ग है वहां पे उन्होंने महाराज रघु, उनका जो जीवन है, उनकी जो कहानी है, उनके बारे में प्रसंग जो है बताया गया है। रघु विश्वजित यज्ञ अकरोत। अकरोत पास्ट टेंस है क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है। तो रघु राजा जो है इन्होंने विश्वजित यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था अपने राज्य में, तो वो यज्ञ चालू था उनका। अस्मिन् यज्ञे सह सर्वं धनं दान रूपेण अयच्छत् रिक्त कोशः च अभवत्। तो इस यज्ञ में क्या होता है कि जो भी आपके पास धन है, जो भी दौलत आपके पास है, जो भी हीरे सोना जो भी रहेगा, वो सब आपको दान करना होता है, दान में देना होता है। और जो राज्य का कोष होता है, वित्त कोष होता है, मतलब राजा का जो वित्त कोष होता है वो पूरा दान करना होता है, पूरा खाली करना होता है। मतलब क्या कि अपने अब तक बहुत सारी लड़ाई मतलब बहुत सारे युद्ध किए रहेंगे, उसमें से जो भी धन प्राप्ति आपने की है वो सब इस यज्ञ में दान किए जाते हैं, ब्राह्मणों को या फिर जो भी याचक रहेंगे उनको दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तदा एव कौत्सह नाम युवा छात्र तत्र आयातः। और उसी टाइम पे कौत्सह नाम का एक छात्र है, एक विद्यार्थी है, वहां पे रघु राजा के पास आ जाता है। गुरवे दक्षिणाम दातुम, गुरु के लिए दक्षिणा देने के लिए दातुम तुमंत अव्यय है। ऑलरेडी अव्यय माला में मैंने आपको त्वांत, त्युमंत, लबंत तीनों अव्यय के बारे में बताया था। तो दातुम यहाँ पे क्या है, तुमंत अव्यय है, मतलब दान करने के लिए सह धनम एच्छत। तो वो जो कौच था उसको अपने गुरु को धन दान में देना था, इसलिए वो रघुराजा के पास आ जाता है। सह एव प्रसंग अत्र वर्णित। और तब जो प्रसंग हुआ था या फिर उन दोनों के बीच में जो भी संवाद हुआ था उसके बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, हम लोग थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि कौत्स्य को अपने गुरु को दक्षिणा क्यों देनी थी और एग्जैक्टली गुरु ने क्या दक्षिणा मांगी थी। ये सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली ये चैप्टर कहाँ लेके जाने वाला है हमें। ओके। कस्मिंश्चित् तपोवने वरतंतुः नाम ऋषिः आसीत्। कोई एक तपोवन में, कोई एक तपोवन यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे गुरुकुल होते हैं, जहाँ पे वन जैसा एरिया जहाँ पे पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां का ये सीन आपको दिखाई देगा। कस्मिंचित कोई एक तपोवन में
वरतंतु नाम के ऋषि थे। वरतंतु ये उनका नाम था। सह अध्यापने निपुणः प्रकृत्याः दयालुः च आसीत्। अभी उनके बारे में बताया गया है कि अध्यापने मतलब पढ़ाने में वे बहुत ही ज्यादा प्रवीण थे, बहुत ही ज्यादा निपुण थे। और प्रकृत्याः मतलब उनका जो नेचर था वो कैसा था, दयालु था। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है हमें। तो दयालु ये क्या है, विशेषण है। तस्य आश्रम में बहवः, उनके आश्रम में, तस्य कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। तो यहाँ पे आप लिख के रख लो, षष्ठी विभक्ति है। तस्य आश्रम में, उनके आश्रम में, बहवः मतलब बहुत सारे, मेधाविनः बटवः आसन। बटवः का एक्चुअल शब्द क्या है, बटुहु। बटुहु, ठीक है। बटु मतलब क्या, छात्र, ठीक है। छात्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बटु बोलेंगे। तो उनके आश्रम में बहुत सारे मेधाविन बटवः मतलब बहुत ही बुद्धिमान ऐसे छात्र थे। तेषु कश्चित कौत्स्यः नाम बटुः आसीत्, और उनमें से ही कोई एक, कौत्सः प्रथमा विभक्ति, नाम का एक बटु था। बटुः अगेन प्रथमा विभक्ति। विद्याध्ययनम समाप्य, समाप्य ल्यबंत अव्यय, क्या है, ल्यबंत अव्यय है। मतलब विद्या अध्ययन को पूर्ण करके या फिर खत्म करके, करके ये जब हम लोग अटैच करते, खत्म किया और ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, करके बोल रहे, खा के पी के, ऐसा जब होता है तब हम लोग लेबंत त्वांत या फिर तुमंत अव्यय का यूज करते हैं। तो विद्या अध्ययन मतलब उसका जो भी पढ़ाई का पूरा रहेगा वो उसने पूरा किया। गुरु दक्षिणाम दातुम उत्सुकाः, और फिर विद्या मतलब सब शिक्षण वगैरह पूरा होने के बाद हम लोग जैसे कि गुरु को कुछ देते हैं दक्षिणा के लिए, कि जैसे कि आपने मुझे विद्या दी तो मैं आपको कुछ तो ऐसा होता है ना कि दक्षिणा दी जाती है। गुरु के रूल में से तो हम लोग नहीं चुका सकते हैं, बट एक रिटर्न कुछ तो देना चाहिए। इसके लिए वो उसको मतलब कौशल जो है वो गुरु को दक्षिणा देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। दातुम उत्सुकाः मतलब देने के लिए, दातुम प्लस उत्सुकाः देने के लिए उत्सुक था। फिर से देखते हैं हम आगे क्या लिखा है, इरेज करना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि दातुम उत्सुकाः कौत्सः गुरुम उपागच्छत्। मतलब ये जो है दक्षिणा देने के लिए कौत्स्य जो है वो गुरु के प्रति या फिर गुरु के पास जाता है। उपागच्छत् मतलब उनके पास जाना। सविनयम च स्वस्य इच्छां गुरवे अकथयत्। सविनयम मतलब अत्यंत नम्रता पूर्वक, क्योंकि हम गुरु को पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो मुझसे, तो वो विनम्रता से ही होना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते हाँ बताओ क्या चाहिए, ये अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता से वो स्व इच्छा, स्वस्य इच्छा मतलब खुद की इच्छा से, स्वस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। स्वस्य इच्छा मतलब खुद की ये जो इच्छा है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, वो गुरवे अकथयत मतलब गुरु को वो बताता है। अकथयत मतलब बताता है, बताया उसने, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, अकथयत है तो पास्ट टेंस में है। तस्य वचः श्रुत्वा गुरुः उक्तवान, और उसका तस्य अगेन षष्ठी विभक्ति, वचः मतलब बोलना, श्रुत्वा त्वांत अव्यय है मतलब सुन के, गुरुः उक्तवान गुरु बोले, वत्स कौत्स तव अध्ययनेन सेवया च भ्रूशं प्रीतोस्मि। मतलब तुम्हें पढ़ा के मुझे बहुत ज्यादा आनंद हुआ है, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें पढ़ा के। अन्यम कामपि दक्षिणाम नेच्छामि, इसके अलावा कामपि मतलब कोई भी, इसके अलावा मुझे कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। नेच्छामि मतलब न प्लस इच्छामि, यहाँ पे आपको संधि दिखाई देगी नेच्छामि की, न प्लस इच्छामि। आज मेरे पेन को कुछ तो हो गया है, प्रॉपरली चल नहीं रहा है वो, बट नेच्छामि मतलब न प्लस इच्छामि। इसमें यहाँ पे आ जाती हूँ, हाँ। नेच्छामि मतलब क्या होगा यहाँ पे, न प्लस इच्छामि। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि मैं जो है मतलब मैं आपको मतलब तुम्हें पढ़ा के इतना खुश हूँ, या फिर तुम्हें पढ़ा के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, गुरु बोलते हैं किसको, कौत्स को। फिर आगे देखते हैं हम लोग इसको एरेज करके। फिर आगे देखो कौत्स क्या बोलता है ये सुन के, सॉरी अभी तक आगे के सेंटेंसेस भी गुरु के ही है। गुरु बोलते हैं कि गच्छ स्वस्ति तुभ्यम मतलब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, या फिर तुम्हें जो जो चाहिए वो सब मिल जाए तुम्हें। गुरुना वरतंतुना निवारितः अपि कौत्सः वारं वारं दक्षिणां दातुमेच्छत्। मतलब गुरु ने यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, गुरुना की तृतीया विभक्ति है, कि गुरु ने बहुत बार मना करने के बाद भी या फिर ना बोलने के बाद भी वारं वारं मतलब बार बार कौत्स जो है उनको दक्षिणा देने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक था।
अभी देखो तो फिर एग्जैक्टली फिर गुरु उनसे दक्षिणा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, या फिर आगे क्या होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो। तदा सह परीक्षितुम वरतंतु अकथयत। तो फिर वरतंतु बोलते हैं कि ठीक है, इसको अगर इतना ही लग रहा है कि मुझे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए तो इसकी परीक्षा ली जाती है, या फिर परीक्षा ले लेता हूँ। तो परीक्षितुम मतलब उसको परखने के लिए कि मतलब अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाता है कि नहीं कौत्स्य, ये गुरु को देखना था। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए परीक्षितुम मतलब उसकी परीक्षा लेने के लिए वरतंतु बोलते हैं, त्वया मम सकाशात चतुर्दश विद्यायाः अधीताः। तूने, त्वया इस तृतीया विभक्ति, तूने मेरे साथ रह के चतुर्दश मतलब 14, चतुर्दश मतलब 14 या फिर 14 विद्या जो है वो सीख ली है, या फिर खुद में सीख ली है तूने 14 विद्या मेरे से। अतः चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्रा, मतलब 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा आने। तूने मेरे से 14 विद्या सीख 14 विद्या सीखी, तो अभी तू मुझे 14 करोड़ गोल्डन कॉइन्स लाके दे। गुरोः वचनं श्रुत्वा, गुरु का वचन श्रुत्वा मतलब सुन के, अगेन त्वांता हुआ है, कौत्स्यः चिंताकुलः जातः। मतलब गुरु का ये वचन सुन के कौत्स्य बड़ा चिंतित हो गया कि मैं इतना सारा सोने का मुद्रा है, या फिर इतनी सारी संपत्ति कहाँ से लेके आऊं मैं, ऐसी चिंता उसके मन में चल रही थी अभी। एतावती सुवर्ण मुद्रा कुतः आनयानि, मतलब इतनी सारे सुवर्ण मुद्रा, कुतः मतलब कहाँ से लेके आऊं मैं। महाराजं रघुं विहाय न कोपी एतावती ही मुद्रा दातुम समर्थः। महाराज रघु के अलावा इतनी सारी सुवर्ण मुद्रा देने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। देखो विहाय यहाँ पे चतुर्थी बिल्कुल नहीं है। हमने अव्यय माला में पढ़ा था कि विहाय का मतलब होता है छोड़ के। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर कोई आपको पूछे कि विहाय शब्द चतुर्थी है क्या, तो क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्योंकि अव्यय माला में हमने क्या देखा था, जिसको लगता है कि विहस्य षष्ठी है, विहाय चतुर्थी है, अहम कथम द्वितीया है, उसकी मैं पत्नी क्यों ही बनूं। तो ऐसा श्लोक उसमें था, तो उसी के आधार पे आपको ये याद रखना है कि विहाय मीन्स व्हाट, छोड़ना, मतलब छोड़ के। तो रघु राजा के सिवाय या फिर रघु राजा को छोड़ के ऐसा कोई भी नहीं है जो इतनी सारी संपत्ति या फिर इतने सारे सुवर्ण मुद्राएं देने के लिए पात्र हो, या फिर जिसके पास इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं हो। अतः रघुम प्रति गच्छामि, इसलिए रघु के पास जाता हूँ। इति विचार्य कौत्स्यः, मतलब ऐसा विचार करके, विचार्य अगेन लबंत अव्यय है, ऐसा विचार करके कौत्स्य जो है रघोः समीपम अगच्छत, रघु के पास जाता है, क्योंकि रघु ही ऐसा राजा है जो मुझे इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं या फिर ये सब संपत्ति दे सकता है, तो मैं रघु के पास जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा। और अभी वो कहाँ पे जा रहा है, रघु के पास। आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा कट हो गया क्या यहाँ से, but ठीक है, अभी मैंने एडजस्ट कर लिया है। चलो नेक्स्ट है, दिग्विजयानन्तरं रघुः विश्वजितं नाम्नि यज्ञे अशेषम धनम दान रूपेण अयच्छत्। हमने अभी शुरुआत में ही देखा था कि रघु राजा जो है उसने विश्वजित यज्ञ किया था, जिसमें अपनी सारी संपत्ति दान करनी होती है। तो यज्ञ करने के बाद उसने अपने पास जो भी धन दौलत जो भी था वो सब दान रूप में दे दिया है। अयच्छत् मतलब दे दिया है। रिक्त हस्तम रघुम दृष्ट्वा कौत्सः निवृत्तः, और कौत्स देख लेता है कि अभी अभी विश्वजित यज्ञ हुआ है, मतलब राजा ने सब कुछ दान दे दिया है, अभी राज्य के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो कौत्स्य दृष्टवा, अगेन क्वांता हो गया है यहाँ पे, वो कौत्स्य देख लेता है और वो नाराज हो जाता है और वहां से निकलने लगता है। निवृत्त मतलब निकलने लगना या फिर निकल जाना। रघु तम आहूय आगमनस्य प्रयोजनम अपृच्छत्। आहूय अगेन लवंतव्य। तो रघु उसको देखता है और आगमन से मतलब आगमन का षष्ठी विभक्ति, आगमन का रीजन पूछता है, प्रयोजनम अपृच्छन मतलब पूछता है, अपृच्छन इज पास्ट टेंस ऑफ पूछना। तदा कौत्सः अवदत्, फिर कौत्स्य उसे बताता है, रघो अहम दक्षिणार्थम चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्रा, और उसके बाद फिर कौत्स बोलता है कि रघो अहम मतलब रघु राजा, हम ऐसे बोलते हैं ना कि हे रघु, तो वैसा हे रघु राजा, अहम दक्षिणार्थम मतलब दक्षिणा देने के लिए, अर्थम मतलब देने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए, चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्रा गुरुवे दातुम इच्छामि। 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा गुरु के लिए मुझे देना है, या फिर देने की मैं इच्छुक हूँ। ठीक है, देने के लिए मैं इच्छुक हूँ, मुझे देना है। फिर किंतु भगवान पूर्वमेव सर्वस्व दानम अकरोत्, किंतु आपने तो उससे पहले ही अपना सब कुछ दान कर दिया।
अतः अहम अन्यत्र गच्छामि, इसलिए मैं कहीं और जाता हूँ या फिर किसी और से पूछता हूँ कि किसी और के पास इतना धन संपत्ति है कि नहीं, वो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। अतः अहम अन्यत्र गच्छामि। रघु अवदत्, फिर रघु राजा बोलता है, हे कौत्स्य तिष्ठ, मतलब हे कौत्सा, तिष्ठ मतलब रुक जा। तो यहाँ पे तिष्ठ जो है वो आदेश है लोट लकार में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रुक जा। मम यज्ञशालायां विश्रामं कुरु, मेरे यज्ञशाला में तू विश्राम कर, मैं कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ। अहम निश्चयेन तव सहाय्यम करोमि, मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ या फिर मैं तेरी सहायता करता हूँ, तू रुक जा मेरे यज्ञशाला में। कौत्स्यस्य गुरुभक्त्या प्रभावितः रघुः कुबेरं आक्रमितुं संकल्पम अकरोत्। कौत्स्य की षष्ठी विभक्ति गुरु भक्त्या, मतलब कौत्स्य अपने गुरु के लिए सब करना चाहता है, मतलब उसकी गुरु भक्ति यहाँ से दिखाई दे रही है। और रघु राजा बहुत प्रसन्न हो गया कौत्स्य की ये गुरु भक्ति देख के। और फिर वो बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, मतलब रघु राजा क्या सोचता है, कुबेरम आक्रमितु, मतलब कुबेर के ऊपर आक्रमण करके, संकल्पम अकरोत, म्हणजे आक्रमण करने का संकल्प वो करता है, क्योंकि कुबेर धन की देवता है, मतलब धन होता है जिसके पास ऐसा व्यक्ति, तो उससे मैं धन ले सकता हूँ और फिर मैं वो धन कौत्स्य को दे दूंगा। इसलिए वो कुबेर के पास जाने का ट्राई करता है या फिर सोचता है कि मैं उसके ऊपर आक्रमण कर दूं तो वहां से मुझे धन मिल जाएगा। कुबेर रोगो भयात, भयात इस पंचमी, आक्रमणात अगेन पंचमी, पूर्वम प्लस एव, यहाँ पे आपकी संधि कैसे आएगी, पूर्वम प्लस एव मतलब पहले से ही, प्रभुतम सुवर्ण वृष्टिम अकरोत, मतलब कुबेर को पता चलता है कि रघु राजा बहुत पराक्रमी राजा है या फिर बहुत शूरवीर राजा है, इसके सामने तो मैं टिक भी नहीं पाऊंगा। सो इससे बेटर है कि उसको जो चाहिए वो मैं पहले से दे दूं, वो मुझ पे आक्रमण ना करे। इसके लिए वो डर जाता है कुबेर रघु राजा से, और पहले से ही सुवर्ण वृष्टि करने लग जाता है कि जितना सोना चाहिए ले लो, मेरे पे आक्रमण मत करो, ठीक है। तत् दृष्टवा, वो देख के, अगेन ट्वांता हो गए, संतुष्ट रघु, रघु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। कौत्स्यम आहूय सर्वम सुवर्णम तस्मय दातुम ऐच्छत्, और वो देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है रघु राजा, और फिर वो कौत्स्य को बुलाता है और बोलता है कि तेरे को जितना सोना चाहिए या फिर जितना भी इसमें से धन चाहिए वो सब ले ले, ठीक है। फिर किंतु निस्पृहतः कौत्स्य अवदत्, लेकिन कौत्स्य बिल्कुल निस्वार्थी था, उसने बोला, वो राजन, हे राजा, अहम केवलम गुरु दक्षिणार्थम चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्रा अभिलाषामी, लेकिन कौत्स्य को बिल्कुल भी हव्यास नहीं था, लोभ नहीं था, वो बिल्कुल ही निस्वार्थी था। उसने बोला कि राजा, मुझे गुरु को देने के लिए बस 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा ही चाहिए, उतना ही मैं ले लूंगा। न वांछामी अधिकम, और की या फिर ज्यादा की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, वांछा में मतलब इच्छा नहीं है उसको। राजा सर्वस्वम धातु में इच्छत, राजा तो सब कुछ देने के लिए रेडी था, जितना भी उसको कुबेर से मिला था वो सब कुछ वो कौत्स्य को देने के लिए रेडी था। किंतु याचक मतलब कौत्स्य, जिसको वो पैसा चाहिए, वो याचक अधिकम दातुम न अभिलाषत, लेकिन कौत्स्य को अधिक चाहिए ही नहीं था, मतलब राजा सब कुछ देने के लिए रेडी था, इसलिए वो महान दाता है। लेकिन कौत्स्य इतना, जितना नहीं चाहिए उतना लेने के लिए रेडी नहीं था, जितना चाहिए उतना ही उसको चाहिए था, इसलिए वो महान याचक है। अनेन प्रसंगेन दानशूरः रघुः तथा निरीक्षः कौत्स्य च द्वा अपि साकेत जनानाम्, मतलब इस प्रसंग से क्या पता चलता है कि रघु जो है वो दानशूर है और कौत्स्य जो है वो भी एक अच्छा याचक है, और यही दोनों के दोनों संत पुरुष है या फिर सज्जन पुरुष है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। अयोध्यावासिनां कृते पूजनीयो अभवताम, और ये अर्थात रघुराज अयोध्या का है, तो अयोध्या के वासियों के लिए ये दोनों के दोनों आइडियल है या फिर आदर्श है कि एक दाता कैसा होना चाहिए और एक याचक कैसा होना चाहिए, इसका ये एक आइडियल एग्जाम्पल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, ग्रामर हो, संधि हो, कहाँ पे पास्ट टेंस यूज किया है, कहाँ पे कौन सा अव्यय यूज किया है, कहाँ पे कौन सी विभक्ति है, जो जो इंपॉर्टेंट विभक्ति है एग्जाम में पूछी जाती है, वो सब मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझा रहेगा। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए रहेगी या फिर और कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने एंड तक देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे स्टार्स डाल दो, सुहानी के सितारे टाइप, तो स्टार्स चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने स्टार्स